भाई गरीब क्या करे, ना नौकरी है, नहीं पैसा है, नहीं बाप दादा ने बहुत बड़ा दुकान खोल के चला गया है जिसको चलाकर हम अपना दिन गुजारा चला सके, अपना रोजी रोटी चला सके। भाई बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी बहुत सारे परेशानी से गुजर रहे हैं। उनका भाई पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट हो चुका है और अभी तक नौकरी नहीं मिला है और वो सोच रहा है हम कहाँ जाकर काम करेंगे, कौन सा रोजगार करेंगे। हमारे पास तो उतना पूंजी भी नहीं है कि कोई अच्छा सा बिजनेस कर ले। तो भाई इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसको आप करके कर सकते हैं लाखों रुपए तक कमाई। बड़ा ही धांसू बिजनेस आइडिया है भाई। और भाई ये बिजनेस आइडिया सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हम रिसर्च करके लाए हैं जो भाई गरीब है, बेरोजगार है, अभी परदेश जाने पर मजबूरी है कि मजदूरी करना पड़ रहा है। तो उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो होने वाला है। भाई हम क्यों बताए कि मजबूरी में मजदूरी करना पड़ रहा है। देखिए भाई बहुत सारे ऐसे भी अभी भाई लोग हैं जो परदेश जाकर दूसरे का काम करना नहीं चाहते हैं, उनको पसंद नहीं है और वहां पर जाकर के उनको ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है जो उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भाई देखिए उन सब के साथ क्या क्या समस्या और परेशानी होती है। जो लोगों को बाहर जाना, प्रदेश में जाकर काम करने पर पसंद नहीं है, उन लोगों के लिए क्या क्या समस्या आता है, चलिए भाई थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। और ये सभी नॉर्मल लोगों के लिए है, हमारे टाइप का मजदूरी टाइप जो आदमी करते हैं बाहर में जाकर, चाहे किसी कंपनी में भी काम करते हैं, तो उनको भाई 12 घंटा तक काम करना होता है या 8 घंटा तक काम करना होता है। अगर आप 8 घंटा का काम करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक सैलरी रहता है। अगर आप 12 घंटा तक काम करते हैं 15,000 से लेकर आपको 18,000 रुपये तक मिल पाए। तो जो मान लेते हैं हम दोस्तों 10,000 से लेके 18,000 के बीच में हमको सैलरी मिलता है। तो इसमें दोस्तों मान लेते हैं एवरेज पकड़ लेते हैं हम 15,000 एवरेज पकड़ लेते हैं हम, प्रत्येक महीना कमाते हैं। भाई हम भी वहाँ पर जाकर एक्सपीरियंस किए हैं, 2-3 साल हम भी बाहर में जाकर परदेश में कंपनी में भी और अन्य जगह पर भी हम काम करके देखें। भाई 15,000 तक जो मिलता है ना भाई, उसमें हमारा पर्सनल खर्च देखिए, पर्सनल खर्च हमारा खुद का खर्चा जो वहाँ पर होता है भाई, सबसे पहला खर्चा हमारा होता है 1,000 रुपया तक रूम भाड़ा में, क्या में रूम भाड़ा का, जो कि दोस्तों 2-3 लोग मिल करके रहते हैं तो वहाँ का रूम का किराया ही दोस्तों 3,000 4,000 जैसे प्रकार का रूम में रहते हैं उस प्रकार से उसका भाड़ा लगता है। तो हम लोग 3 लोग मिल के रहते थे तो 1,000 रुपये का हम लोग को किराया पड़ता था, रूम पूरा रूम का 3,000 रुपये जाता था। इसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है हमारा कम से कम 2,000 रुपये राशन का। राशन जो हम लोग मिल के खाते हैं दोस्तों, खाना के बगैर तो कहीं पर रह ही नहीं पाएंगे, खाना के बगैर तो जीवन नहीं चलेगा ना दोस्तों, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो राशन में 2,000 रुपये तक खर्चा हो जाता था। इसके बाद दोस्तों देखिए 350 रुपये हमारा हर एक महीना में रिचार्ज में चला जाता है, रिचार्ज में। और इसके बाद दोस्तों अगर देखिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो साप्ताहिक कम से कम एक संडे को भी तो छुट्टी मिलेगा। अगर इस संडे को भी छुट्टी मिलता है और आप घूमने के लिए जाते हैं किसी मार्केट में, वहाँ पर अगर कोई शर्ट पसंद आ गया, कोई टी शर्ट पसंद आ गया या कुछ लेने का मन कर गया, कभी शेविंग दाढ़ी बनवा लिए और या कभी चप्पल ले लिए, तो भाई अन्य प्रकार का भी और खर्चा होता है। हम मान लेते हैं पूरा महीना का जोड़ लेते हैं 1,000 रुपये, ये एक्स्ट्रा खर्च मान के चलिए। 4 गो संडे हुआ, 4 संडे जो हम घूमने जाएंगे 200 रुपया करके 300 रुपया करके भी खर्चा होगा। तो दोस्तों 1,000 रुपये हमारा पॉकेट खर्च मान लिए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो बच जाता है, इतना तो खर्चा हुआ, पहले देख लेते हैं खर्चा कितना हो रहा है। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 4,000, 350 रुपया, 4,350 रुपया, यानी कि 4,300 रुपये। तो दोस्तों 5,000 में कितना कम, मात्र 650 रुपये ना हमारा ये दोस्तों मिनिमम खर्चा दोस्तों इतना हो ही जाता है। इसके बाद जब 500-700 रुपये अपने पास रख के अकाउंट में रख के तो ही जाकर घर भेजते हैं। तो मान के चलिए हम घर पर भेज पाए 10,000 अगर हम घर पर भेजते हैं दोस्तों, घर पर भी देखिए खाली घर पर नहीं, ये रूम भाड़ा का नहीं लगता है, घर आदमी का अपना ही हो जाता है। इसके बाद राशन में अगर हम अकेला का 1,000-2,000 का खा रहे थे तो घर पर तो दोस्तों बड़ा फैमिली होता है, 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग भी रहते हैं, 6 लोग भी रहते हैं। मान लेते हैं हम मिनिमम बहुत से बहुत 3,000 रुपये चलिए, और अपना बाड़ी का भी साग सब्जी हो जाता है तो 3,000 रुपये घर पर इसमें खर्चा हो गया।
भाई आजकल किसके घर में 2-4 मोबाइल नहीं है, 3 मोबाइल भी लेते हैं दोस्तों अगर ये घर में है तो 1000 रुपये कम से कम आपका मोबाइल रिचार्ज का जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम रिचार्ज का भी हो गया, पॉकेट खर्च घर पर क्या होता है, घर पर पॉकेट खर्च ये होता है दोस्तों, कहीं पे हमारा रिश्तेदार में भाई एक शादी फंक्शन अटेंड करने के लिए 300-4000 रुपये तक खर्चा होता है। मान लेते हैं हम महीना के हिसाब से एवरेज ले लेते हैं 2000 रुपये। कितना दोस्तों, 2000 रुपये। इसके बाद अगर आपके घर पे कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई 2000 रुपये उसका ट्यूशन फीस भी जाता है, किताब कॉपी पेन सब वगैरह खरीद करके 2000 रुपये हम मान लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है दवाई में, क्या चीज़ में, दवाई में। एवरेज का अगर 6 लोग परिवार में हैं तो कभी न कभी किसी को न कुछ होता ही रहता है दोस्तों। 1000 रुपये हम ये भी रख लेते हैं। अब देखिए 3000, 4000, 5000, 7000, 8000, इतना तो आपका मिनिमम खर्चा हो ही जाता है दोस्तों फैमिली में। अब हमारे पास बचेगा कितना इसमें, 10,000 में 2000। अब 2000 दोस्तों वो लोग बचा करके क्या कर पाएंगे, इसीलिए वो बाहर जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ का कमाई वो लोग देखे हैं। वो घर पर कोई रोज़गार करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास अभी पूंजी नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि वो कोई बड़ा सा काम कर सके। तो भाई इसीलिए आज हम उन्हीं सब लोगों के लिए एक ऐसा छोटा सा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं। ये बिजनेस तो आपको छोटा सा देखने में लगेगा, लेकिन भाई अगर इससे जैसे जैसे आप बिजनेस को अच्छी तरीक़ा से समझ करके करते जाइएगा भाई, बहुत कम पूंजी में आप बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए अब बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा बिजनेस होने वाला है दोस्तों पास्ता। क्या चीज़, पास्ता का। और दोस्तों वो वाला पास्ता नहीं जो हम लोग मार्केट में जाके खाते हैं ठेला वाला के पास, हम पैकेट वाला पास्ता की बात कर रहे हैं। अभी आप जो फोटो में देख रहे हैं भाई, यही पास्ता का आज हम बिजनेस करने वाले हैं। तो भाई साहब बहुत सारे लोग अभी इस आइटम को देख करके और सोच रहे होंगे कि भाई फिर से आप खाने पीने वाले चीज़ को बता रहे हो तो हमें फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखिए भाई अभी कोई हम बहुत बड़ा बिजनेस तो हमारा चलने नहीं लगा है भाई। शुरुआत में हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, अभी फूड लाइसेंस हम नहीं भी लेंगे ना भाई। जब हमारा बिजनेस चलने लगेगा, जब हम किसी काम को करके देखेंगे भाई वो संभव हो पाएगा तभी तो हम लेंगे ना भाई। तब जा कर के आपको फिर लाइसेंस वगैरह और जो भी चीज़ होगा वो ले सकते हैं। पहले तो आप स्टार्ट करके देखिए हमारा बिजनेस चलता है कि नहीं भाई। अगर हम घर में बैठे हैं तो किसी न किसी चीज़ पर कोशिश तो करना पड़ेगा ना भाई। मान के चलिए दोस्तों अभी हम जो ये मार्केट में जाते हैं लेने, ये फ्रेम्स यानी कि पकाने वाला, फ्राई करने वाला इस तरह का, तो भाई ये कलर में भी आ जाता है, नॉन कलर में भी आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कलर वाला लेना तो कलर वाला ले सकते हैं, आप चाहते हैं बिना कलर वाला तो बिना कलर वाला ले सकते हैं। छोटा सा स्टार्ट करते हैं। चलिए हमको इसके लिए लेना है दोस्तों फ्रेम्स लेना है। कितना, 5 kg। कितना, 5 kg। तो इसका दाम अभी जो हमें दोस्तों लगेगा वो 50 और 60 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं 60 रुपये के हिसाब से, तो इसका 5 kg का दाम हो जाएगा 56-30, यानी कि 300 रुपये का हमारा फ्रेम्स आ जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा लगेगा दोस्तों, इसमें हमारा लगेगा तेल। तेल आप दोस्तों चाहे रिफाइन भी ले सकते हैं, चाहे डालडा भी ले सकते हैं, आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। तो आप तेल ले लेना है दोस्तों आपको 300 रुपये का। 300 रुपये का तेल भी ले लेना है। इसमें तेल बच जाता है लेकिन अभी उतना देखते नहीं है, पहले हम देख लेते हैं, बिजनेस समझ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें लेना है क्या, मसाला दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 50 रुपये का मसाला में आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें लेना है राइपर मतलब क्या दोस्तों, हमको लेना है पन्नी लेना है दोस्तों। पन्नी जो हमारा प्रिंटेड पन्नी जो आता है ना वो वाला नहीं लेना है, ट्रांसपेरेंट पन्नी लेना है जो कि एक साइड में रहता है, जो अभी दिख रहा है पिक्चर में, अभी आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से आपको पन्नी ले लेना है। तो किलो हिसाब से आपको मिल जाता है, 1 किलो में आपको आराम से 400-500 पीस आ जाता है। तो भाई चलिए हम ले लेते हैं पन्नी 100 रुपये। कितना, 100 रुपये का पन्नी आ गया। अब हमारे पास अब इसमें कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। और एक चीज़ का हमें और भी दोस्तों इसमें, लेकिन उसमें 800 रुपये का खर्चा होगा, इसी में वो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक छोटा सा मशीन लेना है। छोटा सा मशीन, इसको कोई ज़्यादा झेल झाल वाला मशीन नहीं है, 800 से 700 और 1000 रुपये का भी मिल जाता है। तो इसको अभी इसमें ऐड नहीं करते हैं।
तो भाई सबको जोड़ने के बाद हमारा रॉ मटेरियल में हमारा पूंजी जो लग रहा है 300, 300, 600, 1,700 और 50, 750 रुपये हमारा इस रॉ मटेरियल में पूंजी लग रहा है। 750 रुपये, 750 रुपया मात्र पूंजी लगाकर अब हम देखते हैं इस प्रोडक्ट को हम कैसे करेंगे और क्या बनाएंगे। और इसमें थोड़ा सा दोस्तों और हम 100 रुपया ऐड करेंगे और यही एक ट्रिक ऐसा रहेगा जिससे हमारा माल दूसरे लोगों के मुताबिक ज़्यादा बिकने का चांस रहेगा। इसी में थोड़ा दिमाग यहाँ पर लगाना है दोस्तों। ये 100 रुपया और खर्चा कर देंगे इसमें तो मान के चलिए हमारा पूंजी हो जाएगा 850 रुपये। और यही चीज़ हम थोड़ा सा लोगों से डिफरेंट करेंगे, थोड़ा लोगों से अलग करेंगे, मात्र ये 100 रुपया इसमें और लगा करके। चलिए पहले देख लेते हैं जो भी हम रॉ मटेरियल लिए हैं इसको करना क्या है। भाई देखिए जो फ्रेम्स हम लिए हैं तो अच्छी तरीक़ा से तेल में फ्राई कर लेना है। भाई साहब जैसे ही ये फ्रेम तेल में तैयार हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है। भाई अब इस फ्राई किए हुए फ्रेम्स को यानी कि हमारे पास्ता को अब इसमें क्या करेंगे भाई, हम इस मसाला को ऐड करेंगे और पूरे को कुछ इस प्रकार से इसको मिला लेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद हमको क्या करना है ये देखिए। इसके बाद हमारा अगला काम जो होगा दोस्तों, ये रैपर जो हम लिए हैं पन्नी में हम 20-20 ग्राम करके ऐड करेंगे। 20-20 ग्राम करके एक पन्नी में 20 ग्राम ऐड करेंगे। हम बनाएंगे कितना का, 20 ग्राम का पन्नी थैला बनाएंगे 20 ग्राम का वजन में। तो भाई 20 ग्राम का वजन में बनाएंगे तो 100 ग्राम में 20 पंचे 100, 1 किलो में बनेगा 50 पीस। 1 किलो में बनेगा 50 पीस तो हमारे पास है कितना, 5 केजी। 1 केजी में बन रहा है 50 पीस। तो दोस्तों इस अनुसार से हम देखेंगे तो 5 केजी में बनेगा 5 केजी में बनेगा 5 25, 250 पीस। 250 पीस हमारा तैयार होगा। 200 ग्राम का 250 पीस, 250 पीस। और चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। चलिए भाई यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए भाई साहब हमें कितना पीस बन के तैयार हुआ है। 250 पैकेट, 250 पैकेट हमारा बन करके तैयार हुआ है। कितना का, 20-20 ग्राम का 250 पैकेट। अब 250 पैकेट दोस्तों अभी जो हम मार्केट में कल ख़रीदे थे तो हमें 5 रुपये का पैकेट मिला था और वो 5 रुपये का पैकेट में हमें मिला था कितना दोस्तों, 809 ग्राम। लेकिन हम दिए हैं कितना, 20 ग्राम। तो भाई साहब हमारा पैकेट का जो दाम निकलेगा वो 10 रुपये का हम पैकेट बनेगा। कितना, 10 रुपये का एक पैकेट इसका बिकेगा। पहले देख लेते हैं 10 रुपये का एक पैकेट बिक रहा है तो दोस्तों हमें इसका प्राइस कितना पड़ा है। एक बिक रहा है कितना का, 10 रुपये का। 20 ग्राम बिक रहा है अगर 10 रुपये का तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि हमें 750 रुपये पूंजी लगा है और इसमें 250 हमारा पैकेज बना है। तो हमें किस प्रकार से इस पैकेजिंग का हमें क्या कॉस्ट पड़ा है, बनाने का खर्चा क्या पड़ा है वो पहले देख लेते हैं। एक पीस का कितना रुपए तक हमें खर्चा पड़ जाता है। कितना, 750 रुपये लगा है पूंजी। भागा करेंगे कितना, 250 पीस हमारा बन के तैयार हुआ है तो भागा कर देंगे, डिवाइड करेंगे 250 का, बराबर निकल के आ रहा है दोस्तों 3 रुपये। 3 रुपये में हमें एक पैकेट तैयार हो रहा है। कितना में, 3 रुपये में। अब देखिए दोस्तों 3 रुपये में अगर हमारा एक पैकेट तैयार हो रहा है उसमें हम और क्या करेंगे, ये 750 रुपये में हम बोले ना दोस्तों ये 100 रुपया किस लिए एक्स्ट्रा रखे हैं भाई उसके बारे में भी बताते हैं। लेकिन ये जो हम 100 रुपये बोले इससे हम दूसरे आदमी से अलग कर सकते हैं कुछ मार्केट में। भाई इससे हमें क्या लेना है, गुब्बारा। क्या लाना है दोस्तों, गुब्बारा। और उस गुब्बारा को क्या करना है भाई, हमें सब पैकेट में एक पैकेट में भाई ऊपर से चपका देना है या किसी छोटा सा थैला में देकर पिन कर देना है। यानी कि एक पैकेट के साथ एक गुब्बारा देना है जिससे बच्चे लोग उस पर आकर्षित हो। भाई यही हमारा था खर्चा। तो हमारा खर्चा इसमें हो जाएगा 850 हो जाएगा। तो 850 भागा कर देंगे 250 तो तब हमारा जो कीमत निकलेगा 3 रुपया 40 पैसा। एक पैकेट का 3 रुपया 40 पैसा हमारा कॉस्ट हो रहा है। लेकिन हमें बिकेगा ये कितना का, 10 रुपये का अभी मार्केट में बिक रहा है। लेकिन हमें भाई वैसे तो जा करके एक एक बेचना नहीं है, हम इसका पैकिंग बनाएंगे 12 का या 14 का या 24 का या 32 का दर्जन हिसाब से बना लेंगे पैकिंग। और दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको देंगे मात्र
8 रुपये या 7 रुपये का ही पहले आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भाई अगर आपका खर्चा तो मान के चलिए 3 रुपया 40 पैसा पड़ रहा था, तो मान लेते हैं 4 रुपया, तो पर भी तो एक पैकेट पर हम 7 रुपये में बेचेंगे, तो पर भी तो एक पैकेट पर हमें 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितना का? 3 रुपया का प्रॉफिट होगा दोस्तों। अगर हम और दुकान वाला बेचेगा तो भाई दुकान वाला का भी एक पैकेट पर अगर वो 10 रुपये का बेच रहा है तो 3 रुपया उसका भी बचत होगा। तो भाई 3 रुपये आपका भी बचत होगा, 3 रुपये दुकान वाला का भी बचत होगा। वो आपका माल धड़ल्ले से खरीदेगा। मतलब दोस्तों हमारा अगर वो 12 पैकेट बेच देता है, 12 पैकेट बेचता है, तो भाई उसको कितना रुपये होगा? 120 रुपये। 120 रुपये का उसका बिकेगा। लेकिन उसको 12 पीस को हम देंगे कितना में दोस्तों? 12 पीस को हम 7 रुपये के हिसाब से देंगे, तो 12 गुने 7 करेंगे तो भाई 84 रुपया। 84 रुपये का हम इसको देंगे और ये 120 रुपये कम, और इसको 120 रुपये होगा दोस्तों। 84 रुपये अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 8 गया तो 3। तो दोस्तों मात्र ये 12 पैकेट पर 36 रुपये कमा रहा है, तो आपका माल काहे नहीं लेगा भाई। और आप इसमें कुछ अनोखा भी किए हैं, इसमें एक गुब्बारा सेट कर दिए हैं, बच्चे लोग और भी आकर्षित होगा। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा ये जो 750 रुपये का हम पूंजी लगाए हैं, इससे हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए दोस्तों 250 पीस हम अगर 7 रुपये के हिसाब से देते हैं तो हमारा बन के तैयार हुआ है 250 पीस। कितना? 250 पीस। तो गुने करेंगे 7 तो बराबर आएगा दोस्तों 1750 रुपये का। ये हमें 250 रुपये का जो माल बन के तैयार है तो हमें कितना रुपये देगा? 1750 रुपये। कितना देगा दोस्तों? 1750 रुपये। और हम दोस्तों इसमें पूंजी कितना लगाए हैं? तो 750। मान लेते 850, तो 850 इसमें माइनस कर देते हैं, 850 रुपये माइनस कर देते हैं। तो 1750 में अगर 850 माइनस करते हैं दोस्तों, 850 माइनस कर देते हैं तो देखिए 900 रुपया आपका एक दिन का प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 900 रुपये का। अभी आप बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किए हैं और अभी सीख रहे हैं तो पर भी आप कमा सकते हैं दोस्तों 900 रुपया प्रतिदिन। और दोस्तों इसी हिसाब से अगर हम महीना का देख लेंगे तो 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 का 9 28 27,000 रुपये आप मंथली कमाना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। और आप एक बिजनेस भी सीख जाएंगे और बिजनेस को किस प्रकार से चलाते हैं, किस प्रकार से हम काम करेंगे, वो सब चीज़ भी हमें ज्ञान हो जाएगा और हमारा खुद का काम रहेगा, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का छोटा सा बिजनेस आइडिया। अगर आपको भी प्रदेश जाना नहीं चाहते हैं, आप भी मजदूरी करना नहीं चाहते हैं, तो दोस्तों इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और भाई लास्ट में अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो एक बात तो जाहिर है कि आप लोग कोई ना कोई बिजनेस सीखना चाहते हैं और कोई ना कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तो भाई अगर अभी तक भी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आप लोगों के लिए रिसर्च करके और खोज करके ढूंढ करके इससे अच्छा बिजनेस आइडिया लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए मनोज कुमार के तरफ से जय हिंद, जय भारत।